दोस्तों, आज के वीडियो में मैं प्रार्थना करने के एक ऐसे तरीके के बारे में बताने जा रही हूँ जो आपकी किसी भी इच्छा को पूरा करने की ताकत रखता है। मैं आपको यह बता दूं कि जिसने भी इस तरीके को अपनाया वह कभी भी निराश नहीं हुआ है। और वीडियो के लास्ट में मैं यह बताऊंगी कि आप अपनी किसी भी परेशानी के लिए, किसी भी समस्या के लिए प्रार्थना कैसे बना सकते हैं। आप इन बातों को अच्छे से तभी समझेंगे जब आप वीडियो को पूरा लास्ट तक देखेंगे। आप लोग सोचते होंगे कि क्या कोई ऐसी प्रार्थना है जिसके प्रयोग से हम जो भी पाना चाहते हैं, हमारी जो भी इच्छा है, हम जीवन में जो कुछ हासिल करना चाहते हैं उसे हासिल कर सकते हैं। तो इसका जवाब है हाँ, ऐसी प्रार्थना है जिसके इस्तेमाल से आप जो भी कुछ पाना चाहते हैं उसे प्राप्त कर सकते हैं, और उसे कहते हैं द सीक्रेट प्रेयर। इसका सीधा सा मतलब यह है कि समय के साथ मैंने यह सीखा है कि जब मैं प्रार्थना करती हूँ तो मुझे ऐसे परिणाम मिलते हैं जो मैं चाहती हूँ। और मैंने देखा यह है कि जब मैंने इस प्रार्थना को दूसरों को बताया और उन्होंने इस प्रार्थना का प्रयोग किया तो वह उनके लिए किसी चमत्कार की तरह काम करता है। आइए दोस्तों, इस प्रार्थना को करने का तरीका समझते हैं। यह प्रार्थना 3 सूत्रों से मिलकर बना है, मतलब यह केवल 3 बातों पर आधारित है। पहला है आभार, दूसरा है अनुरोध और तीसरा है कार्यवाही। आपको अपनी प्रार्थना की शुरुआत आभार यानी ग्रेटिट्यूड से करना है। मतलब यहाँ आप ईश्वर को अपने पिता के रूप में माने। आप अपने माता पिता से जो कुछ इच्छा करते हैं तो वे आपकी इच्छा को पूरा करते हैं बिना किसी सवाल जवाब के, और बस आपका एक धन्यवाद बोलकर काम पूरा हो जाता है। आपको इस प्रार्थना को भी ठीक ऐसे ही शुरू करना है जैसे आप अपने पिता से, अपने माता से बात कर रहे हैं और उन्हें आभार व्यक्त कर रहे हैं अपने जीवन के लिए, आपके पास जो चीजें हैं उनके लिए, उन रिश्तों के लिए जो आपसे जुड़े हुए हैं। वास्तव में यही वह सूत्र है जो आपको परमेश्वर के सबसे करीब ले जाता है। इससे आपका ईश्वर से एक कनेक्शन बनने लगता है। वो आपकी इच्छाओं को पूरा करने लगते हैं। आप उन्हें रोज आभार व्यक्त करें और धन्यवाद देते रहें। आभार, ग्रेटिट्यूड व्यक्त करना सभी द्वारों को खोलने की चाबी है। विशिष्ट चीजों के लिए धन्यवाद कहना और उसे महसूस करना चमत्कारों की शुरुआत करना है। वह चाहे पर्सनल हो या प्रोफेशनल, आपकी सभी परेशानियों का हल इसमें छिपा हुआ है। उदाहरण के लिए, अगले कदम पर जाने से पहले ईश्वर को आभार और धन्यवाद देना है। अगर आप इन सभी चीजों के लिए, इनमें आपके रिश्ते भी शामिल हैं, आप सभी आभार महसूस करते हैं तो आप अपना दिमाग, विचार, आपकी ऊर्जा, आपकी आत्मा, आपकी दिशाएं, आपके कार्य और बहुत कुछ बदल देंगे। आभार किसी प्रार्थना को शुरू करने का पहला और बेस्ट तरीका है। यह उस चमत्कार की स्वीकृति है जो पहले से ही यहाँ मौजूद है। जब आप पूरे विश्वास से उसे करते हैं, उसे महसूस करते हैं, तो आप सब कुछ बदल सकते हैं। यह बहुत ही शक्तिशाली है। आइए जानते हैं दूसरा नियम। आप ध्यान रखिए कि आपको अनुरोध ऐसे करना है। आप इसे कैसे चाहते हैं, कोई भी मांग किए बिना इसे करना है। जैसा कि मैंने आपको समझाया है कि आपको अपनी किसी भी इच्छा को मांगना नहीं है, इसका अनुरोध करना है। इसके साथ ही जब आप अनुरोध करते हैं तो समझिए कि कुछ बेहतर आने वाला है, और इसके बाद आत्मसमर्पण के साथ आपको प्राप्त होने वाले अंतर्दृष्टि, प्रेरणा और अंतर ज्ञान पर कार्य करते हुए जाने देना है। आप इसे उच्च शक्ति, ईश्वर, ब्रह्मांड, यूनिवर्स, परमात्मा, दिव्य, चाहे किसी भी नाम से पुकारे, आपके माध्यम से ये कार्य करता है। जब आपको कोई प्रेरणा मिले तो आप उस पर अमल करिए। जब आपको अवसर मिले तो आप उसका लाभ उठाइए। यह स्पष्ट नहीं कहा जा सकता है कि ब्रह्मांड हमें कब और कहां ले जाएगा। तीसरा है कार्यवाही। यह अंतिम चरण है जहां आप इच्छाओं को जाने देते हैं। जब आप प्रेरित कार्यवाही करते हैं तो परमात्मा आपके माध्यम से उत्तर देता है। इसलिए आप यूं ही नहीं बैठिए, आपको प्रेरित कार्यवाही करना जरूरी है। इसके लिए एक आदमी ने 2 लॉटरी टिकट जीतने की प्रार्थना की थी और वो प्रार्थना करके लॉटरी का टिकट लेना ही भूल गया। तब उसे ईश्वरीय शक्ति ने टिकट खरीदने के लिए प्रेरित किया। वो आदमी आप मत बनना। इसलिए आप हर वो कोशिश करना जिसे आप कर सकते हैं। मेहनत से पीछे मत हटिए। मेरा मानना यह है कि द सीक्रेट प्रेयर फार्मूला इतना प्रभावी है। यह प्रार्थना
वास्तव में आपको उत्तर प्राप्त करने के लिए एक मोड़ पर रखता है। आप इस बात का ध्यान रखिए कि चाहे प्रार्थना कितनी भी बार करें, लेकिन यदि आप ग्रहणशील नहीं हैं, तो आप यह बिल्कुल भी नहीं समझ पाएंगे कि आपको कोई उत्तर भी मिल रहा है। इस प्रार्थना के नियम में कुछ ऐसे दृष्टिकोण हैं जो आपकी ऊर्जा और कंपन को बढ़ाते हैं और आप सचमुच उनके द्वारा उन्नत के मार्ग पर चलते हैं। इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि यह आपको आकर्षण के नियम से जोड़ता है। प्रार्थना के साथ यदि आप आकर्षण के नियम का प्रयोग कर रहे हैं तो इससे बेहतर तरीका और क्या हो सकता है। अब मैं आपको यह सिखाऊंगी कि प्रार्थना बनाते कैसे हैं। आप अपनी समस्या के लिए, अपनी जरूरत के लिए प्रार्थना ऐसे बना सकते हैं। अगर आपको पैसे की समस्या है तो आप इस प्रार्थना को ऐसे बोलेंगे, हे परमात्मा, हे ईश्वर, आपने मेरी हर जरूरत को समय से पहले पूरा किया है, जिसके लिए मैं आपका आभारी हूँ और आपका धन्यवाद करता हूँ। मेरे सभी कार्य सफलता के साथ पूरे हो रहे हैं। अगर आपकी इनकम कम है तो आप बोलिए, हे ईश्वर, हे परमात्मा, आपने मेरी इनकम में, मेरे वेतन में इतना अधिक बढ़ोतरी कर दिया है, जिसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ और आपका आभारी हूँ। इस तरह से आप प्रेयर बना सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल भाग्य मोटिवेशन को सपोर्ट करें। धन्यवाद दोस्तों।